Hello students, get ready for another exciting class. Today we will start exercise 12.2 of surface areas in volume, where we will solve important questions that often come in exams. Stay with me till the end. This will make the whole chapter super easy for you. Alright students, let's begin exercise 12.2. Question number 1. A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equals to its radius. देखिए इस जो सॉलिड आपके पास गिवन है इसमें एक हेमिस्फेयर है और एक कोनिकल पार्ट है, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है और आपको इसमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, वॉल्यूम आपको इन टर्म्स ऑफ पाई ही फाइंड आउट करनी है। तो इस टोटल सॉलिड की वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम of solid is equals to volume of cone plus volume of hemisphere, क्योंकि इसमें एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं, 1/3 पाई आर की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर इंटू हाइट भी 1 गिवन है आपको कौन की, प्लस 2/3 पाई और यहाँ हेमिस्फीयर की रेडियस भी 1 है तो 1 का क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई, एलसीएम लीजिए, नीचे आएगा 3 तो यहाँ 1 पाई प्लस 2 पाई, दोनों को प्लस करेंगे तो 3 पाई डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model. देखिए आपको इस मॉडल की एयर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें कितनी एयर है, तो कितनी एयर होगी जितनी इसकी वॉल्यूम है, तो हमें जो आपके पास ये सॉलिड गिवन है, ठीक है, इसकी हमें वॉल्यूम निकालनी है। और इसकी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट्स। यहाँ पर 2 हैं तो एक का निकाल के हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सबको ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ द मॉडल आ जाएगी हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से पाई इंटू, देखिए इसकी रेडियस कितनी है, डायमीटर हमारे पास गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 3/2 दैट इज़ 1.5 सेंटीमीटर। और हाइट क्या रहेगी सिलेंडर की? टोटल मॉडल की हाइट है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से दोनों साइड इसके 2 कोन हैं जिनकी हाइट 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर से 2 + 2 माइनस कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास 1.5 स्क्वायर इंटू हाइट है 8 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। टू इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2 इंटू 1/3 पाई, रेडियस है 1.5 स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ कोन गिवन है 2 सेंटीमीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 1/3 पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2,
यहाँ से 3 से कैंसिल होके ये हो जाएगा 0.5, 0.5 इंटू 2 1 होगा, एंड 1 इंटू 1.5 इज़ 1.5, एंड 1.5 इंटू 2 इज़ 3। तो यहाँ से आपके पास आएगा 3 पाई। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट्स दिस इम्प्लाइज 18 पाई प्लस 3 पाई। कितना हो जाएगा दोनों को प्लस करके 21 पाई। अब इसमें हम पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 21 मल्टीप्लाई बाई 22/7, 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, 22 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये उस मॉडल की वॉल्यूम है। तो हमें पता चल जाएगा यहीं से कि कितनी उसमें एयर रहेगी, कितनी एयर रहेगी 66 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखिए ये गुलाब जामुन है, इसमें शुगर सिरप कितना है, शुगर सिरप इसमें देखिए कितना होगा 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जितनी इसकी वॉल्यूम होगी उससे 30% इसमें शुगर सिरप है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। कितनी सिरप होगी 45 गुलाब जामुन्स में। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, सबका शेप सिलेंडर जैसा है और उसके दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर है। ठीक है, और इसकी लेंथ हमारे पास है टोटल 5 सेंटीमीटर और डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। जब डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगी 1.4, ये रेडियस भी हो जाएगी 1.4। जब आप 5 में से 1.4 प्लस 1.4 माइनस करोगे तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपको मिलेगी 2.2 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल 45 गुलाब जामुन्स की वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, कितना उसमें सिरप है, तो हम एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें कितना सिरप है वो फाइंड करेंगे। फिर जब हमें एक गुलाब जामुन के सिरप की पता चल जाएगा तो टोटल 45 का भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। देखिए रेडियस हमारे पास कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर है 2.2 सेंटीमीटर। ओके, टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू, देखिए सिलेंड्रिकल पार्ट है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी 2/3 पाई आर क्यूब, और ऐसे 2 सिलेंड्रिकल पार्ट्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर यहाँ बचेगा 4/3 आर प्लस एच। वैल्यूज पुट करते हैं, 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 1.4 तो 14/10 मल्टीप्लाई बाई 14/10, 4/3 इंटू 1.4 या आप लिखो 14/10 प्लस हाइट है हमारे पास 22/10। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ 7 2 जा 14, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, इसको हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखते हैं। 22 2 जा 44 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, और यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 122 डिवाइडेड बाई 30। यहाँ से आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 14 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 22/10, एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 122/30। अब ये एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम है और इसमें शुगर सिरप कितना होगा, शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन
इज इक्वल्स टू 44/10 इंटू 14/10 मल्टीप्लाई बाय 120/30 इंटू, ये आपकी वॉल्यूम है इसका 30%। ओके, 30%, 30% का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, तो 30% ऑफ दिस वॉल्यूम। अब ऐसे कितने गुलाब जामुन है? 45, तो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू 44/10 इंटू 14/10 इंटू 120/30 इंटू 30/100। देखिए यहाँ से 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 3381840 एंड डिवाइडेड बाई 12340, 10,000। ओके, तो यहाँ से आप पीछे से 4 काउंट करके, नीचे 4 ज़ीरोज़ हैं तो पीछे से 4 काउंट करके हम पॉइंट लगाएंगे, तो आएगा 338.1840। इतना शुगर सिरप होगा उस 45 गुलाब जामुन में। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे, तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपको अप्रॉक्सीमेटली बताना है, तो अप्रॉक्स कितना होगा? 338 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pen। देखिए क्यूबॉइड है, उसमें 4 डिप्रेशंस बनाए हैं कॉनिकल शेप के। ये कॉनिकल शेप के 4 डिप्रेशंस हैं इस क्यूबॉइड स्टैंड पर, ताकि आप इसमें पेन रख सकें। The dimension of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter। क्यूबॉइड के डायमेंशंस हमारे पास गिवन है, लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5। ये जो डिप्रेशंस बने हुए हैं कॉनिकल शेप के, इनकी रेडियस आपके पास गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, और जो इसके डेप्थ है, जो इसकी हाइट है, वो रहेगी 1.4 सेंटीमीटर। आपको इसकी टोटल वॉल्यूम निकालनी है वुड की, कि इस स्टैंड में कितनी वुड है, कितनी वुड होगी टोटल, जितनी क्यूबॉइड में वुड थी माइनस जो ये 4 डिप्रेशंस हैं, इनकी वुड हम माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितनी टोटल वुड अभी है इस स्टैंड में। ओके, तो हम फाइंड आउट करते हैं। रेडियस हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर कॉनिकल पार्ट की, हाइट है 1.4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ वुड taken out to make one cavity। देखिए, वन डिप्रेशन बनाने के लिए कितना वुड बाहर निकाला होगा, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी। अगर इस शेप का आपने एक डिप्रेशन किया है, तो इसकी वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करनी है, उतना ही वुड इसमें से निकला होगा। इसकी वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये कोन है, तो इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1/3 22/7 इंटू 0.5 है तो 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10। ये रेडियस है और ये हाइट है। ओके, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, अब 2 7 ज़ा 14, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, एंड 2 से ये 11 पे कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिए ऊपर है न्यूमरेटर पे 11 एंड 3 10 ज़ा 30, तो 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम ऐसी कितनी कैविटीज़ हैं? 4 कैविटी हैं, तो 4 कैविटी उनकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 11/30, तो हो गया 44/30। ये 4 कैविटीज़ की हमने वॉल्यूम निकाल ली। तो वॉल्यूम
ऑफ वुड पेन स्टैंड, कितनी वॉल्यूम होगी उसमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ फोर कैविटी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वो हमारे पास गिवन है, लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है 3.5 सेंटीमीटर, माइनस 44/10। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 525 माइनस 44/10। 44/10 की वैल्यू आप निकालोगे तो 525 माइनस ये होगी अप्रॉक्सीमेटली 1.47 सेंटीमीटर क्यूब, ये अप्रॉक्स है। ओके, तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये उस वुड की वॉल्यूम है जो इस स्टैंड में अभी बची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. देखिए एक इन्वर्टेड कॉन है, इसकी हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, इसके यहाँ तक एंड पॉइंट तक पानी से भरा हुआ है ये। ठीक है, विन लेड शॉट्स विच each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल्स। इसमें कुछ स्फीयर बॉल्स डाली हैं, शॉट्स डाले हैं जो स्फेरिकल शेप के हैं। ठीक है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जब इसमें ये बॉल्स डाली हैं तो पानी इसमें से बाहर आ गया है। कितना, 1/4, जितनी इसकी टोटल वॉल्यूम थी इसका 1/4 वाटर बाहर आ गया। तो मतलब जो आपने ये शॉट्स डाले हैं, लेड शॉट्स, उनकी वॉल्यूम कितनी होगी, जितना पानी बाहर आया उतनी ही वॉल्यूम इन लेड शॉट्स की होगी। तो 1/4 अगर पानी इस कोन का बाहर आया तो इन लेड शॉट्स की वॉल्यूम भी 1/4 ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ कॉन रहेगा। ठीक है, आपको बताना है कितने लेड शॉट्स इसमें डाले हैं। तो हम सबसे पहले इनकी वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। हाइट ऑफ कोन है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे कंप्लीट तो यहाँ से आएगा 4400 डिवाइडेड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, देखिए ये जो वॉल्यूम है ये कोन की वॉल्यूम है, इस कोन की टोटल वॉल्यूम है। अब इसमें से लेड शॉट्स जितने डले हैं, जितने भी आपने इसमें लेड शॉट डाले, तो 1/4 वॉल्यूम जो इसकी थी वो बाहर आ गया, उसका पानी, जितना भी पानी इसमें था उसका 1/4 बाहर आ गया। तो जितनी लेड शॉट्स आपकी डली हैं उनकी वॉल्यूम कितनी होगी, जितना पानी बाहर आया तो 1/4 बाहर आया, तो उतना ही इन लेड शॉट्स की वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो कितना होगी इसकी वॉल्यूम, 1/4 ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइंड की हुई है, तो 1/4 ऑफ 4400 डिवाइडेड बाई 21। ओके, अब वॉल्यूम, ये सारे लेड शॉट्स की वॉल्यूम है। अब हम फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट, वो कितनी होगी, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप के हैं। 4/3 22/7 इंटू 5/10, 5/10 इंटू 5/10। हमें निकालना है नंबर ऑफ लेड शॉट्स। उसके लिए क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल लेड शॉट्स
या टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट इज इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4400 डिवाइडेड बाय 21। ये सारे लेड शॉट्स की वॉल्यूम है। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएंगे और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएंगे, क्योंकि आप इनको डिवाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो यहाँ से जो डिनोमिनेटर में है उनको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। 3 × 7 × 10 × 10 × 10 and divided by 4 × 22 × 5 × 5 × 5। ये 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड ये 4 से ये 2 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब और 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अगर इनको आप कैंसिल करोगे तो ये 200 पे कैंसिल हो गया एंड उसके बाद 2 2 जा 4 एंड 2 से ये 100 पे कैंसिल होगा। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितना आ गया, 100। यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron ball consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another सिलेंडर। देखिए, एक ये सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है। जो पहले वाला सिलेंडर है इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, डायमीटर है 24 सेंटीमीटर और जो ऊपर सिलेंडर है इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर। आपको इस टोटल पोल की मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, मास फाइंड आउट करेंगे कैसे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, तो टोटल कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, जितनी इसकी वॉल्यूम है। तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद इसका मास फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई की वैल्यू हम पाई ही यूज़ करते हैं। रेडियस कितना रहेगा, अगर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है तो रेडियस 12 सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर इंटू हाइट है 220 सेंटीमीटर। ओके, ये वॉल्यूम आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई यहाँ रेडियस है 8 सेंटीमीटर तो 8 स्क्वायर इंटू हाइट है 6, तो ये टोटल। ओके, अनदर सिलेंडर की हाइट 6 नहीं 60 सेंटीमीटर है। ओके, तो टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 144 इंटू 220। देखिए, जब 12 का स्क्वायर आप सॉल्व करोगे तो 144 आएगा इंटू 220 प्लस पाई में यहाँ से कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा 64 इंटू 60 एंड पाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे 144 को 220 से मल्टीप्लाई करोगे, 64 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ से आपके पास आएगा 35,520 पाई, दैट इज़ 35520। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 यूज़ करना है, तो यहाँ से आपके पास आएगा 115,115,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ गई। अब हमें वेट फाइंड आउट करना है। टोटल वेट कितना होगा इज इक्वल्स टू, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है 8 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, हम उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111,532.8 मल्टीप्लाई बाई 8। अब ये आंसर आपका आएगा ग्राम में। ठीक है, पर ये बहुत बड़ा आंसर है तो हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड।
तो अब जो आपके पास आंसर आएगा वो केजी में आएगा। क्या आएगा? 111.5328। देखिए यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं तो यहाँ से 3 काउंट करके हमने पॉइंट लगाया, मल्टीप्लाई बाय 8। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास 892.2624 केजी। ये टोटल वेट है इस आयरन का। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder। देखिए ये एक सॉलिड है जिसके ऊपर कौन है, नीचे हेमिस्फीयर है और इसको एकदम सीधा एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। ये जो हमने सॉलिड रखा है ये इसके बॉटम पे टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। देखिए जब भी आप कोई सॉलिड किसी भी दूसरे सिलेंडर में या किसी में भी आप पुट करते हो तो अभी कितनी वॉल्यूम इसमें बचेगी, कितनी वॉल्यूम बचेगी? टोटल जितनी सिलेंडर की वॉल्यूम है और हम इस सॉलिड की वॉल्यूम उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये स्पेस इसने ले लिया है तो अब वॉल्यूम सिर्फ इतना बचेगा। ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ये वॉल्यूम बचेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेंडर की वॉल्यूम में से इस सॉलिड की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन है यहाँ पर, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 22/7 यूज़ करेंगे। रेडियस है 60 एंड हाइट है 120 सेंटीमीटर। देखिए ये हाइट है हमारे पास 120 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 22/7 60 इंटू 60 इंटू 60। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगी? 2/3 इंटू 22/7। यहाँ से दोनों में से 60 का स्क्वायर भी हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा? 60 प्लस 60। देखिए दोनों में से हमने 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचेगा? 60। और जब आप यहाँ से 2/3 पाई आर स्क्वायर लोगे तो यहाँ तो 1/3 है, तो ये इसको कैसे लिख सकते हो आप? 2 इंटू 60। तो ये 2 भी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर भी क्या बचेगा? 60। तो यहाँ दोनों में क्या बचा? 60 प्लस 60। तो इसको सॉल्व करोगे 2/3 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू दोनों का प्लस करके कितना आएगा? 120। जब आप इस कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6,336,000 डिवाइडेड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस सॉलिड की वॉल्यूम आई है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? आपको निकालना है कि टोटल वाटर कितना लेफ्ट है इस सिलेंडर में। तो कितना लेफ्ट होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर left in the cylinder is equals to अब पाई आर स्क्वायर एच में से ये वॉल्यूम माइनस करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच जो इस सिलेंडर की वॉल्यूम है माइनस 6,336,000 डिवाइडेड बाई 21। और जब आप इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं साइड में करके बताती हूँ, पाई आर स्क्वायर एच तो कितना आएगा? 22/7 रेडियस 60 इंटू 60
और हाइट कितनी है टोटल 180, 120 + 60 180। तो इसको सॉल्व करके आएगा 14256,000 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास 14256,000 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 633,6,000 डिवाइडेड बाय 21। एलसीएम लिख के जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा 792,000 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आपके पास आएगा 1.13 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। मीटर में चेंज करने के लिए आप इसको डिवाइड करोगे 1 2 3 4 5 6 जीरोस से, ठीक है। तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब। Okay, now come to the last question of this exercise. Question number 8. A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. जो ये आपके पास spherical part है इसका diameter है 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi 3.14. देखिए आपको इसकी टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। एक बच्चे ने फाइंड आउट की है कि 345 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है। आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है और फिर चेक करनी है ये सही है या नहीं है। ओके, तो हम इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम of glass vessel is equals to volume of cylinder plus volume of sphere. ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है पाई इंटू 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 8। डायमीटर आपके पास 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर प्लस 4/3 पाई। इसकी डायमीटर आपके पास 8.5 सेंटीमीटर गिवन है। आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये है 8 पाई प्लस 4/3 पाई इंटू 4.25 क्यूब। अब पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो 8 इंटू 3.14 प्लस 4/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 4.25 क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 25.12 प्लस इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा 321.38 अप्रॉक्स। यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए हमारे पास आंसर आया 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये अप्रॉक्स है बट आपके पास जो बच्चे ने सॉल्व किया था वो वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब। सो 345 centimeter cube is not correct. With this, we have completed exercise 12.2. I hope the solutions were easy. If you found this video helpful, make sure to like, share and subscribe to Maths Mantra. See you in the next class. Thank you.